Good evening to all. भाई और बहनों, आप सबको गुड इवनिंग। Yeah, I count it a privilege to be with you all, sharing the word. मैं इसे एक सौभाग्य की बात समझता हूँ कि फिर एक बार आप सबके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। So, as we prayed, let's have a dependence on the Lord and uh, let's pray that the Lord will speak to our heart. और जैसे हमने प्रार्थना की, आइए हम ये मंशा रखें कि हम प्रभु पर निर्भर रहे और ये प्रार्थना हमारे दिलों में रखें कि प्रभु आज हमारे मनों से, हमारे हृदयों से बात करेगा। Because ultimately, the author and finisher is our Jesus Christ, our Lord. क्योंकि हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। Because of that, we have to keep our focus on Him. और इसी वजह से हमें अपने ध्यान को उसी पर केंद्रित रखना है। So I remember a couple of days back, one brother called me. और मुझे याद है कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझे फोन किया He was explaining a situation at home, और उसके घर की परिस्थिति वो मुझे समझा रहा था। and he was quite troubled and upset with what was happening between him and his wife. और उसके और उसके पत्नी के बीच जो कुछ चल रहा था उससे वो बहुत ज्यादा चिंतित था। So I was talking to him and trying to understand the situation. और मैं उससे बात करके परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। And I told him this that all of us are going through challenges and difficulties each day. और मैंने उनसे कहा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करता है। So every man's wife is different, और प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी अलग होती है। and every man and woman are imperfect. और हर एक पुरुष और स्त्री ये बिल्कुल असिद्ध होते हैं। I was telling him it's easy to solve all our problems. It's easy for God to solve all our problems. और मैं उनसे कह रहा था कि परमेश्वर के लिए बहुत आसान है हमारे सब समस्याओं को सुलझाना। He just need to do that. He has to remove Satan from this world. उसे बस एक ही चीज करनी होगी, उसे इस संसार से शैतान को हटाना होगा। But he has not removed him. पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसे नहीं निकाला। He has kept him. परमेश्वर ने उसे आज भी वैसा ही रखा है। And there is a purpose behind it. और उसके पीछे एक उद्देश्य है। So he is only testing us. और वो हमारी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा कर रहा है। So now the challenge is to pass the test. आज चुनौती ये है कि हम इस परीक्षा में पास हो जाए। So when we see the whole world, all that is happening, we sense something. और जब हम संपूर्ण संसार को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या सब चल रहा है, तो हम वहां कुछ महसूस कर सकते हैं। There is tremendous opposition to live a godly life. और वो ये है कि एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में विरोध हो रहा है। So what is Satan is after? और फिर शैतान किस बात के पीछे पड़ा है, It is very important to understand. ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। So Satan wants to distract us and destroy us. और शैतान हमें विचलित करना चाहता है और हमारा नाश करना चाहता है। I told this brother, we have to look at Jesus. और मैंने इस भाई से कहा कि हमें यीशु की ओर देखना है। Jesus never had his life easy. यीशु मसीह का जीवन कभी भी आसान नहीं था। It was quite challenging till the end of his life. और उसके जीवन के अंत तक बहुत चुनौतियों वाला उसका जीवन था। So when we look at him, we get encouragement. और जब हम यीशु की ओर देखते हैं तब हम प्रोत्साहन को प्राप्त करते हैं। And what is the purpose that Jesus came and lived on this earth? और क्या उद्देश्य है कि यीशु मसीह आकर इस पृथ्वी पर जिया? So that is to deal with some important matter. और उद्देश्य ये है कि कुछ बड़े महत्वपूर्ण मामलों से वो बर्ताव करना चाहता था। And I was telling this brother, और मैं इस भाई को बता रहा था
See, we all have one big problem, that is sin. हम सबकी एक बड़ी समस्या है जो है पाप। So the sin had disconnected our relationship with the Father. और पाप ने हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है उसको तोड़ दिया। So Jesus came to restore our relationship with the Father. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि पिता के साथ हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को वो पुनर्स्थापित कर सके। So now the target is sin. और अब हमारा जो लक्ष्य है मानो पाप है। So Jesus overcame sin and he became sacrifice for us. यीशु मसीह ने पाप पर विजय पाया और वो हमारे लिए एक बलिदान बना। And also he took our punishment and suffered in the hell. उसी के साथ साथ उसने हमारे दंड को सहते हुए उसने नरक की पीड़ा को सहा। Now the Lord has given us the opportunity अब प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, when we go through different circumstances जब हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं and God is allowing many tests for us. और परमेश्वर हमारे जीवन में कई परीक्षाओं को आने की अनुमति देता है। Here we see uh, two persons, we can say. और यहाँ हम दो लोगों को देखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। So one is God, one is Satan. एक है परमेश्वर, एक है शैतान। So now I am in the middle. We are in the middle. अब हम उन दोनों के बीच में हैं। So I was telling this brother, और मैं इस भाई को कह रहा था, see, your wife is also weak देखो आपकी पत्नी भी निर्बल है and you are also weak. और आप भी निर्बल हो। You are tested by your wife आपकी परीक्षा आपके पत्नी के द्वारा हो रही है and your wife is tested by you. और आपकी पत्नी की परीक्षा आपके द्वारा हो रही है। But now, because Jesus has restored our relationship with the Father, और अब क्योंकि यीशु मसीह ने पिता के साथ हमारी जो संगति या हमारा जो संबंध है उसे पुनर्स्थापित कर दिया है, now we have a challenge आज हमारे सामने एक चुनौती है to protect that relationship. कि हम उस संबंध की सुरक्षा करें, उस रिश्ते की सुरक्षा करें। So if I do what Satan tells me to do, और इसलिए अगर मैं वो करता हूं जो शैतान मुझसे कहता है करने के लिए, that is fighting with my wife and getting unrest with my wife, वो है मेरे पत्नी के साथ लड़ाई करना या मेरे पत्नी के साथ जो मेरा संबंध है उसमें बेचैनी आ जाना, and by doing that, और वो करने के द्वारा I commit sin मैं पाप करता हूं and I lose connection with God. और परमेश्वर के साथ मेरा जो संपर्क है वो फिर एक बार टूट जाता है। So I told him this. और मैंने उनसे ये कहा, I told him this, that see, now challenge is to restore that instead of the saying restoring, the maintain that relationship with the Father is more important for us. और मैंने उनसे कहा कि जो महत्वपूर्ण बात आज ये है कि पिता के साथ जो हमारा संपर्क है या संबंध है उसे हम बनाए रखें, वो सबसे महत्वपूर्ण है। And God has allowed Satan to test us. और परमेश्वर ने हमें अनुमति दी है, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी है कि वो हमारी परीक्षा ले। And the ruler of this world is Satan. और इस संसार का जो राज करने वाला, इस संसार का हाकिम शैतान है। So when we understand that, then we understand the purpose of life. जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं। So one is we are living in imperfect world. एक ये है कि हम एक असिद्ध संसार में जीते हैं And we face lot of temptations. और हम कई प्रलोभनों का सामना करते हैं। And Satan is trying to destroy our relationship with the Father. और शैतान ये कोशिश कर रहा है कि पिता के साथ हमारा जो संबंध है उसका वो नाश करे। And he is targeting our conscience. और वो हमारे विवेक पर हमला करता है। And if he spoils our conscience and spoils our faith, so he wins over us. अगर वो हमारे विवेक को बिगाड़ देता है, अगर वो हमारे विश्वास को बिगाड़ देता है, तो वो हम पर जीत प्राप्त कर लेता है। Then we lose the relationship with the Father. फिर पिता के साथ जो हमारा संबंध है उसे हम खो देते हैं।
And that's why we should never forget how we have been saved. और इसीलिए हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है। So that's why it's good to share our testimony with others, how God saved us from sinful life to righteous life. और इसलिए ये बहुत अच्छा है कि दूसरों के साथ हम अपने गवाही को बांटे कि कैसे परमेश्वर ने हमें एक पाप के जीवन से छुड़ाकर एक धार्मिकता के जीवन में लाया है। So we have to share with our wives, our children, whomever we meet. See, I was a sinful person, and God, because of Jesus, forgave me and restored my relationship with the Father. हमारे पत्नी से, हमारे बच्चों से, जिस किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, हमें इस बात को बांटने की जरूरत है कि कैसे मैं एक पापी व्यक्ति था और यीशु ने मुझे बचाया और पिता के साथ मेरा जो संबंध है उसे पुनर्स्थापित किया। It is very important to remind ourselves how we got saved. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा उद्धार कैसे हुआ था। So sometimes we don't know the meaning of being saved. कई बार हम उद्धार पाने के मतलब को नहीं जानते। So the salvation is that our relationship with the Father is restored. और उद्धार का मतलब ये है कि पिता के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता पुनर्स्थापित हो जाता है। So for that, Jesus had to pay such a high price. और ये करने के लिए यीशु मसीह को ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ी। So we'll just read one verse in Second Peter. हम दूसरे पत्रस में एक वचन को पढ़ेंगे। Second Peter chapter 1, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय verse 9. उसका 9वां वचन। For the one who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. पहला पत्रस दूसरा पत्रस 1:9, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, इंग्लिश में लिखा है जिसमें ये गुण नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। So what Satan does is that blinds us. और शैतान ये करता है कि वो हमें अंधा कर देता है। So he will bring lot of things in the world. Maybe other day I was listening to one brother was saying like this. और वो संसार की कई चीजें हमारे विरोध में लाएगा। कुछ दिनों पहले एक जवान भाई को मैं ये कहते हुए मैंने सुना। So he was so much kind of distracted or attracted by YouTube videos. और वो इतना ज्यादा विचलित हो चुका था और YouTube के वीडियोस ने उसको इस मात्रा में आकर्षित कर दिया था। So it's like a trap. The Satan has designed it in such a way that it starts with very legitimate, nice things, and then slowly it blunts our spirit. और वो एक जाल या एक फंदा है और शैतान ने उसको इस प्रकार से बनाया है कि वो शुरुआत बड़ी अच्छी या ऐसी बातों से होता है जिसमें पाप नहीं है, पर धीरे धीरे करके वो हमारी जो आत्मा है उसे उसकी जो नोकीलेपन को निकाल देता है। So that is what the whole thing in the world is happening. और पूरे संसार में यही हो रहा है। So Satan is targeting everybody's faith and conscience so that they will not keep the relationship with the Father. और शैतान हर एक के विवेक को और हर एक के विश्वास को इस प्रकार से उस पर हमला करता है ताकि पिता के साथ उनका संबंध ना हो। So I was quite challenged by reading about Job. और अय्यूब के बारे में पढ़कर मैंने बहुत ज्यादा चुनौती पाई। So here only we have a conversation. Only we see the conversation between God and Satan. और यहाँ हम परमेश्वर और शैतान के बीच एक बातचीत को देखते हैं। So God is telling Satan, okay, you can go and test him. और परमेश्वर शैतान से कहता है ठीक है, तुम जाके उसकी परीक्षा ले सकते हो। But Job didn't know this issue. पर अय्यूब ये सब नहीं जानता था। But somewhere in his heart, he wanted to maintain his conscience, good conscience. कहीं ना कहीं उसके हृदय में वो एक अच्छा विवेक रखना चाहता था। That only protected him. इसी बात ने उसकी सुरक्षा की। He wanted to guard his heart or protect his heart. वो अपने हृदय को सुरक्षित रखना चाहता था, उसकी सुरक्षा करना चाहता था। That's why it says about Job that he was blameless, upright, and fearing God, turning from evil. इसी वजह से अय्यूब के Verse बारे 1. में
इसी वजह से अय्यूब के बारे में पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है कि वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। So he got a sense that somehow I have to keep my conscience clear or heart clear. और उसके अंदर ये एहसास था कि किसी ना किसी तरीके से मुझे अपने विवेक को साफ रखना है या अपने हृदय को शुद्ध रखना है। So today we know that God has permitted Satan to test us. आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को यह अनुमति दी है कि वो हमारी परीक्षा ले, But Job didn't know that. और अय्यूब उस समय ये नहीं जानता था। So we can read one more verse, uh, Proverbs chapter 4, हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका चौथा अध्याय verse 23. उसका 23 वचन। It says, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. वहां लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। See, in the New Testament, we have clarity about this verse. नए नियम में इस वचन के बारे में हमें और स्पष्टता मिलती है। If I repent of my sins and restore my relationship with the Father, अगर मैं अपने पापों से मन फिराकर पिता के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित कर लेता हूं तो so who's helping me to repent and restore relationship? कौन मेरी सहायता करता है मन फिराने में और वो संबंध को पुनर्स्थापित करने में? It's the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। The Holy Spirit comes and convicts my heart of my sins. पवित्र आत्मा आकर मेरे हृदय में ये एहसास दिलाता है कि मैं एक पापी हूँ। So Holy Spirit comes and says, "Hey, something is between you and God. That's why there is no relationship." और पवित्र आत्मा आकर कहता है कि तुम्हारे और परमेश्वर के बीच कुछ अनबन है, इस वजह से आपका परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक रिश्ता नहीं हो रहा। I will help you. See, all these convictions we get through the Word of God. हमें ये सारा जो एहसास है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलते हैं। The Holy Spirit helps us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। And He will show us, see, this is the way you can restore your relationship with the Father. और वो हमें बताएगा कि ये मार्ग है, ये तरीका है जिससे तुम अपने पिता के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हो। And your heart can be cleansed. और तुम्हारा हृदय जो है शुद्ध किया जा सकता है। Then I would like to come and stay with your heart. और फिर मैं आकर तुम्हारे हृदय के साथ वास करना चाहूंगा, रहना चाहूंगा। And this is what I understand in this verse. Watch over your heart with all diligence. From it flows the springs of life. इस वचन से मैं यही सीखता हूं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। The Holy Spirit says that I will come and stay with you. Then I will make the water or springs of life to flow from you, your heart. पवित्र आत्मा कहता है कि मैं आकर तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन से पानी की नदियां बह निकलेंगी। So, as we heard about this brother can get into conflict with wife, or somebody can get into problem with in the office. जैसे हमने उस भाई के बारे में सुना, इस भाई का अपने पत्नी के साथ संघर्ष चल रहा था, या किसी और व्यक्ति का शायद अपने सहकर्मी के साथ अपने काम के जगह कोई संघर्ष चल रहा होगा। I know, especially midweek meeting, it's a middle of. कई संघर्षों का वो सामना कर रहे हैं। So that's why it's such an important to attend these kind of midweek meetings. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की सभाओं में हम जुड़ जाए जो सप्ताह के बीच में होती है। And we understand that what Satan is trying to do, he is trying to kind of destroy my relationship with the Father. और फिर हम ये समझ पाते हैं कि शैतान क्या कर रहा है, पिता के साथ मेरे संबंध का वो नाश करने की कोशिश कर रहा है। And otherwise, if we don't see the reality of this, अगर हम इस सत्य की वास्तविकता को न देख पाए तो we start thinking that, oh, my wife is the problem, my husband is the problem, my boss, somebody like that. So many thoughts comes into our mind. फिर हम ये समझने लगते हैं कि नहीं, मेरी पत्नी जो है वही समस्या की जड़ है, मेरा जो बॉस है वही समस्या की जड़ है, और कई ऐसी चीजें हमारे मन में आने लगती है। See, in the whole world, when Job was there, God could point out only Job. That shows that Job didn't have such a lot of encouragement.
और संपूर्ण संसार में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर शैतान को केवल अय्यूब का ही उदाहरण दे सका। ये हमें बताता है कि अय्यूब के पास प्रोत्साहन के कोई स्रोत नहीं थे या बहुत लोग नहीं थे उसे प्रोत्साहन करने के लिए। But we have so much help through the Holy Spirit, through the Word of God, fellowship, these midweek meetings, all these things are there with us. पर आज हमारे पास सहायता के कई संसाधन हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, संगति है, सप्ताह के बीच में ऐसी सभाएं हैं, ऐसी कई चीजें हैं हमारे पास। So, but we should not be blinded by what Satan is trying to do. और इसलिए हमें अंधा नहीं होना है कि शैतान हमसे हमारे विरुद्ध में क्या करने की कोशिश कर रहा है। So we can read one more verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. एक और वचन हम पढ़ सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसका चौथा वचन। So 2 Corinthians chapter 4, verse 3, I will read it. दूसरा कुरिन्थ चौथा अध्याय उसका तीसरा वचन मैं पढ़ूंगा। So even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? That I can have a relationship with the Father. पिता के साथ मेरा एक रिश्ता हो सकता है, संबंध हो सकता है। And that is through by cleansing my heart from all sin. और मेरे हृदय को सारे पाप से शुद्ध करने के द्वारा ही वो होगा। That has happened. Only Jesus has done that for केवल me. केवल यीशु ही ने ये मेरे लिए किया है। But for those who are perishing, this gospel is veiled. पर जिन लोगों का नाश हो रहा है उनके लिए इस सुसमाचार पर एक पर्दा पड़ा है। That's why they can't see Jesus. इसी वजह से वो यीशु को नहीं देख पाते। They can't see the relationship with the Father. पिता के साथ जो संबंध है उसे वे नहीं देख पाते। The only thing they see is the circumstances, situation, people around them. इकलौती चीज जिसे वो देख पाते हैं वो है परिस्थितियां और उनके हालात और उनके आसपास जो लोग हैं। So then they have to fight against all these things. फिर इन सारे चीजों के विरुद्ध उन्हें लड़ना होता है। But we are not like that. और हम वैसे नहीं हैं। In the verse 4 says a little more clearly, whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they will not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. दूसरा कुरिन्थ 4:4 और साफ करते हुए कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। So that is image of God means that Jesus Christ. If I keep my eyes on Jesus, I will never be discouraged. और परमेश्वर का प्रतिरूप अर्थात यीशु मसीह, अगर मैं अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाए रखूं फिर मैं कभी निराश न होऊंगा। I see the sacrifice he has done and the things which he suffered for my sake to cleanse my sin. मैं देखता हूं कि उसने क्या ही बलिदान किया और कैसी चीजों को सहा मेरे खातिर, मेरे पापों के लिए। What is the goal? हमारा लक्ष्य क्या है? So have a good relationship with the Father. पिता के साथ एक अच्छी संगति रखना, एक अच्छा रिश्ता रखना। When we have a good relationship with the Father, जब पिता के साथ हमारा एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता होगा, when our heart is clean, जब हमारा हृदय साफ होगा, and the Holy Spirit will come and dwell with us, और पवित्र आत्मा आकर हमारे साथ रहेगा, and he will make us a good witness before Satan and before other people. वो हमें एक अच्छा गवाह बनाएगा शैतान के सामने और अन्य लोगों के सामने। See what God told about Job. देखिए अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा। See, look at that. Look at that testimony. और उस गवाही को देखे, उसे देखे। That's what God told Satan. यही परमेश्वर ने शैतान को कहा। Even when Jesus left this earth, he told disciples almost the same. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर गया, उसने अपने शिष्यों को लगभग यही बात कही। So stay in Jerusalem, you'll be filled with the Holy Spirit. और उसने अपने शिष्यों से कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। So then you will be a witness. और फिर तुम एक गवाह बनोगे। When problem come, difficulties come, challenges come, you will not be shaken.
और जब कठिनाइयां आएंगी, कठिन हालात होंगे, चुनौतियां आएंगी, तब तुम डगमगाओगे नहीं, हिलोगे नहीं। So you will keep your conscience clear. आप अपने विवेक को साफ रखोगे। You will not lose your peace. आप अपने विश्राम, अपने शांति को नहीं खोओगे। You helplessly hang on to Jesus. आप असहाय होकर यीशु मसीह को जकड़े और उसे पकड़े रहोगे। Then you will come out as a big, great witness. और उसके बाद आप एक बड़े गवाह के तौर पर उभरोगे। And you don't complain against circumstances, wife, husband, nobody. और परिस्थितियों के खिलाफ, पत्नी के विरोध में, पति के विरोध में, किसी के विरोध में आप शिकायत नहीं करोगे। That's what happened with Job also. अय्यूब के साथ भी यही हुआ। Job could have complained, अय्यूब शिकायत कर सकता था, but he didn't complain. पर उसने शिकायत नहीं की। And he said, the Lord can do anything. Lord has right over me. और वो कह सकता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मेरे जीवन पर परमेश्वर को अधिकार है, उसका हक है। See, that's beautiful that he had some sense of God. और ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर का एक ऐसा एहसास अय्यूब को था। And he had a kind of what to say, the fear of God, that I want to be accountable to God, that kind of a thing. और उसके अंदर एक परमेश्वर का भय था कि मुझे परमेश्वर के सामने जवाबदेह होना है। So he was also a man like us, living in this evil world. वो भी हमारे ही तरह एक मनुष्य था, एक दुष्ट संसार में जीने वाला। See, that's what we need to take that as an encouragement. और यही हमें एक प्रोत्साहन के रूप में लेना है। If Job can face all those things and can stand as a witness by the help of God, we can also stand. अगर अय्यूब उन सारे चीजों का सामना करके परमेश्वर के लिए एक गवाह होकर खड़ा हो सकता है, तो हम भी खड़े हो सकते हैं। As I said, it's a battle between Satan and God. जैसे मैंने कहा, ये एक लड़ाई है शैतान के बीच और परमेश्वर के बीच। Satan wants to capture our hearts शैतान हमारे हृदयों को जीत लेना चाहता है and destroy our relationship with the Father. और पिता के साथ जो हमारा संबंध है, हमारा रिश्ता है, उसका नाश करना चाहता है। God wants us to depend on Him and keep our conscience clear. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विवेक को साफ रखकर उस पर निर्भर हो जाए And we have a relationship with the Father, और पिता के साथ हमारा संबंध बना रहे, and we can be a strong witness against Satan. और शैतान के खिलाफ में हम एक मजबूत और बलवंत एक गवाह बन सकते हैं। It's such a great privilege. ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। And that's what God is working, doing in the church. और यही बात परमेश्वर कलीसिया में कर रहा है। Can encourage our brothers and sisters. Brother, don't give up. हम अपने भाइयों बहनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई हार न मानो। I can understand. See, so many social media and so many things, friends and sins, temptations, all those things are coming like a barrage. मैं समझ सकता हूं कि अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया है, मित्र है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, और बिल्कुल मानो एक के बाद एक एक आंधी के समान ये सारी चीजें हम पर आती है। But we can withstand. पर इन सब के खिलाफ भी हम खड़े हो सकते हैं, उनको झेल सकते हैं। Job stood and Jesus stood, and many examples we have like that. अय्यूब उनके विरोध में खड़ा हुआ, यीशु मसीह उनके विरोध में खड़ा हुआ, और कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जो इन परिस्थितियों के खिलाफ खड़े हुए। It is very important to know this in our everyday life. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम इस बात को समझें, And especially in the middle of the week. विशेषकर हफ्ते के सप्ताह के बीच में। And also, I would like to read a verse in Luke chapter 17. और लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। So verse 26 says like this. और उसका 26 वचन इस प्रकार से कहता है, just as it happened in the days of Noah, जैसे so will it also be in the days of the Son of Man. जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। So carefully observe here verse 27. People were eating, they were drinking, they were marrying, they were being given in marriage.
और 27 वचन को बड़े ध्यान से देखिए। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। Yeah. And we all do these things. और हम सब ये चीजें करते हैं। And also, you think in Noah's time, all the other people who were destroyed also did all these things: eating, drinking, marrying, and giving in marriage. और उसी के साथ साथ नूह के समय जिन लोगों का उस जल प्रलय में नाश हुआ, वे लोग भी ये सब कर रहे थे, खाते पीते, खाना पीना और विवाह करना। And also, it says in verse 28, it was the same as happened in the days of Lot. They were eating, drinking, buying, selling, planting, and they were building. और 28 वचन कहता है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। And if we see, observe, even Noah also did all these things. और अगर हम ध्यान से देखें तो नूह ने भी ये सब बातें की। But what is the difference between Noah and all the others? फिर नूह में और अन्य लोगों में क्या ही अंतर था? He also did the same thing. उसने भी तो ये सब किया। But see that his heart was devoted to God. उसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। And keeping the Lord in mind, he did all these things. और प्रभु को अपने सामने रखते हुए या उसे अपना केंद्र रखते हुए उसने ये सारी चीजें की। See, he heard God's voice. उसने He heard God's voice. परमेश्वर की आवाज को सुना। God said, I will help you and also I will destroy this earth. और उसने परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसी के साथ साथ इस संसार को मैं नष्ट करूंगा। So that he heard and he lived, kept his heart clean. और नूह ने ये सुना और उसने अपने हृदय को साफ रखा। And he was preaching others also that there is danger coming. और वो दूसरों को भी प्रचार करता था कि एक खतरा आ रहा है। But they could not recognize. पर वे इसे पहचान न सके। So they became dull and or blinded. और मानो वे अंधे हो गए, वो इस सत्य को न देख सके। So exactly like that, today also Satan wants to do it for all of us. बिल्कुल वैसे ही आज भी शैतान एक ऐसा ही काम हम सबके साथ करना चाहता है। So we don't watch our heart and become blind. और हम अपने हृदय की रक्षा नहीं करेंगे और उसके द्वारा हम अंधे हो जाएंगे। But temptations are coming every day. और प्रलोभन तो प्रतिदिन आते रहेंगे। So we have to eating and drinking means we have to go and work. और खाना पीना ये हमें करना ही है, जाकर काम करना है। Yeah, marrying is another challenging thing in our life. और विवाह दूसरा चुनौतीपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। And buying, selling, planting, uh, building, all that we have to do. और खरीदना, बेचना या पेड़ लगाना और घर बनाना, ये सारी चीजें भी हमें करनी है। But very sadly, I can say this. पर बड़े दुख से मैं ये कह सकता हूँ, I have watched over some people over the years who have left the church in our midst. और मैंने इन वर्षों में ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो हमारे बीच से कलीसिया छोड़कर चले गए। And when I observe their life, in doing all these things, somewhere they defiled their conscience. और ये सारी चीजें करते करते उनके जीवन को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें करते करते कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विवेक को भ्रष्ट कर दिया। See, these are all very legitimate things. ये सारी बिल्कुल सही चीजें हैं। But still, it can kind of defile our heart if we don't watch over our heart. पर इसके बावजूद वो हमारे हृदय को अपवित्र कर सकते हैं अगर हम अपने हृदय की रक्षा न करें तो। When we take off our eyes from the Lord, जब हम अपनी आंखें प्रभु से हटा लेते हैं, then we start seeing all these things as a big challenge, big problem. जब हम इन सारी चीजों को एक बड़ी चीज या एक बड़े समस्या की तरह देखने लगते हैं। So, we set our hearts on building and planting, doing many things in this world. मानो हम अपने हृदय को लगा देते हैं खरीदने में, लेने में, पेड़ लगाने में और इस संसार में घर बनाने में। Because our eyes are shifted from the Lord. क्योंकि हमारी आंखें प्रभु से हट चुकी है। What is my calling? मेरी बुलाहट क्या है? My calling is
to keep my good relationship with the Father मेरी बुलाहट ये है कि मेरे पिता के साथ मैं एक अच्छा संबंध रखूं, through the help of the Holy Spirit to be a witness on this earth. पवित्र आत्मा के सहायता से मैं इस संसार पर एक गवाह बनकर जीऊं। But by indulging in all these things, I forget my calling. पर इन सारी चीजों में व्यस्त होकर मैं अपनी बुलाहट को भूल जाता हूं। That is the danger we all have. ये एक खतरा है जिसका सामना हम हमें से हर एक करता है। Now, one more verse I would like to read, Romans chapter 12, एक और वचन, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, verse 1 and 2. उसके पहले 2 वचन। Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, या इंग्लिश में लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। Yeah, just we'll go to chapter 11, verse 35 and 36 says like this. और इसके पीछे रोमियो 11 उसका 35 और 36 वचन इस प्रकार से कहता है। Because verse 12, chapter 12, verse 1 starts saying, इसलिए or therefore it says. क्योंकि 12वें अध्याय का पहला वचन इसलिए कहता है। So the previous verse says, who has first given to him, that is Christ, and it would be paid back to him. For from him and through him, to him all things, to him be the glory forever. Amen, it says. और इसलिए इसके पिछले 2 वचन इस प्रकार से कहते हैं, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, अर्थात मसीह को कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। So because of that, Paul is urging brothers and sisters, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice. और इस कारणवश या इसलिए पौलुस लोगों से विनती करता है कि हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण करके दिलाकर मैं कहता हूं कि अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। Verse 2 says, दूसरा वचन, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। To put it in one sentence, to have a good relationship with the Father is our calling. अगर हम एक वाक्य में कहें तो पिता के साथ एक अच्छा संबंध रखना ये हमारी बुलाहट है। And all our to say body and our life, our money, everything belongs to him. और हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारे पैसे, ये सब कुछ परमेश्वर का ही है। So when we live like that, जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, we will be a witness for God. फिर हम परमेश्वर के लिए एक गवाह बनेंगे। And that is what Holy Spirit is trying to do. और यही पवित्र आत्मा करने की कोशिश करता है। That's how Jesus also lived. और यीशु मसीह इसी प्रकार से जीता था। See, in this case, we are so helpless. और इस मामले में हम बिल्कुल असहाय हैं। We should not think that, oh, I want to be a witness, I want to be a witness. हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे एक गवाह बनना है, मुझे एक गवाह बनना है। No, Jesus clearly said, when the Holy Spirit comes upon you, He will make you a witness. और यीशु ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो आपको एक गवाह बनाएगा। Because the Holy Spirit has not come upon many people, they are blind. क्योंकि पवित्र आत्मा कई लोगों पर नहीं आया है, इसलिए वे अंधे हैं। And because they are blind, their mind is occupied with the earthly things. और क्योंकि वे अंधे हैं, उनका जो मन है वो पृथ्वी के मामलों में उलझा है। See, today Jesus is building the church through the Holy Spirit. आज यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। So, and Holy Spirit is working in all of our hearts. और पवित्र आत्मा हम सबके हृदय में काम कर रहा है। And He wants to separate us from this world and values of this world.
वो हमें इस संसार के मूल्यों से अलग करना चाहता है। And two things. One, he wants to restore our relationship with the Father. Second, to make us a good witness before Satan. दो चीजें, पहला तो पिता के साथ हमारे संबंध को वो पुनर्स्थापित करना चाहता है, और दूसरा वो शैतान के सामने हमें एक गवाह बनाना चाहता है। At the end, I would like to read another verse, अंत में मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। John chapter 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय verse 37. 37 वचन। It says, Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. और 37 वचन कहता है, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Actually, that time, Holy Spirit had not come to dwell in our hearts. और उस समय पवित्र आत्मा इस तरह से नहीं आया था कि वो हमारे हृदयों में रह सके। But I think Jesus was talking about the future. और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह भविष्य की बात कर रहा था। And then verse 38 say, The one who believes in me, as the scripture says, from his innermost being will flow rivers of living water. और 38 वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So verse 39 says that, by this he said in reference to the Spirit. और 39 वचन भी ये कहता है कि उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। So that is the privilege for us now. और ये हमारे लिए एक विशेषाधिकार है या सौभाग्य है। But for that we have to watch our heart with diligence. और इसके लिए हमें अपने हृदय की रक्षा करनी होगी। Many temptations can come through many people around us or through circumstances. कई प्रलोभन आ सकते हैं हमारे आसपास के लोगों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। So, and we should not set our eyes on those things. और हमें अपनी आंखों को उन चीजों पर नहीं लगाना है। How we came to salvation? हम उद्धार में कैसे आए? By restoring our relationship with the Father. पिता के साथ हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करके। For that, Jesus had to die on the cross उसके लिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा and shed his blood. और अपना लहू बहाना पड़ा। And now he is saying, be filled with the Holy Spirit, and you will be a witness, and rivers of living water will flow through you. और अब वो कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, तुम्हें गवाह बनोगे और जीवन जल की नदियां तुमसे बह निकलेंगी। So where the rivers will flow? और वो नदियां कहाँ बहेंगी? When there is difficulty in the home, जब घर में कोई समस्या हो, when the temptations are at home, जब घर पर प्रलोभन हो, when the temptation difficulties in the office, और हमारे दफ्तर में हमारे काम करने की जगह समस्या हो, प्रलोभन हो, there, if we are filled with the Holy Spirit, वहां अगर हम पवित्र आत्मा से भर जाए तो, and then it will flow. फिर वो वहां से बहेगा। Death will not flow, but living water will flow. उस परिस्थिति में मृत्यु नहीं बहेगी, बल्कि जीवन जल की नदियां बहेंगी। What is death? मृत्यु क्या है? Complaining, grumbling, getting upset, angry. शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, बुरा मान जाना, गुस्सा होना, That is a river of death. वो है मृत्यु की नदी। Rivers of living water is the blessing others and be a good witness before others. जीवन जल की नदियों का तात्पर्य है दूसरों को आशीष देना और दूसरों के सामने एक अच्छा गवाह होना। May the Lord help us to desire this life and experience this life. प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसे जीवन की हम लालसा रखें और ऐसे जीवन की हम चाहत रखें। May the Lord keep us from discouragement and distraction so that we will receive this by faith. प्रभु हमें निराशा से और विचलित हो जाने से हमें सुरक्षित रखे, ताकि विश्वास से हम ये जीवन प्राप्त करें। May the Lord help us to guard our heart with all diligence. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने हृदय की संपूर्ण चौकसी रख सके, उसकी रक्षा कर सके। May the Lord help us to keep a good relationship with the Father all the time, no matter what happens. प्रभु हमारी सहायता करे कि हर समय हम पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध रखें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। Amen. आमीन।